अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश बी लेक्चर नंबर 10। और आज हम लोग इस लेक्चर में करेंगे नंबर्स। इसके साथ हम लोग ऐसे करेंगे माय बेस्ट फ्रेंड, एप्लीकेशन करेंगे टू द म्यूनसिपल कमिश्नर ऑन द नेसेसिटी ऑफ पब्लिक पार्क, और इसके साथ हम एक स्टोरी भी करेंगे द लायन एंड द माउस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर से। नंबर्स के लिए आप लोगों ने इंग्लिश बी की कॉपी का पेज रेडी करना है और ऊपर आपने हेडिंग देनी है नंबर्स की। नंबर्स बोलते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल को। आपने सब हेडिंग्स जो हैं वो इसकी इस तरह से देनी है, 2 कॉलम्स बनाने हैं और उसमें आपने ये सारे लिखने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एस सीरीज़ से, यानी ऐसे सिंगुलर एंड प्लूरल जिसमें आप जस्ट वर्ड के आगे एस लगाते हैं और उसका प्लूरल बन जाता है। नंबर 1 देखें, एल्बम, एल्बम्स, एरो, एरोस, आर्ट, आर्ट्स, गेट, गेट्स, यूटेंसिल, यूटेंसिल्स, वेंटिलेटर, वेंटिलेटर्स, पियानो, पियानोस, टेम्पो, टेम्पोज, सर्वेंट, सर्वेंट्स, जर्नी, जर्नीज। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाती है ई एस सीरीज़। ई एस सीरीज़ में आपने ई और एस लगा के उसका प्लूरल बनाना होता है। इसमें आपके पास एस, एसिस, कोच, कोचेस, क्लास, क्लासेस, डिश, डिशेस, हीरो, हीरोज, टोपाज, टोपाजेस, टैक्स, टैक्सेस, पास, पासेस, बेंच, बेंचेस, वॉच, वॉचेस। और अब इससे नेक्स्ट सीरीज़ आपके पास आ जाएगी आई ई एस वाली, जिसमें आप लोगों ने आई ई एस लगा के प्लूरल बनाना होता है। और उस तरह के जो वर्ड्स के एंड पे आमतौर पे वाई आ रहा होता है, जिसको आपने रिप्लेस करना होता है आई ई एस से। आर्मी, आर्मीज, कंट्री, कंट्रीज, ड्यूटी, ड्यूटीज, एनिमी, एनिमीज, फैमिली, फैमिलीज, फेरी, फेरीज, लेडी, लेडीज, लॉरी, लॉरीज, कॉपी, कॉपीज, लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज। और उसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ है आपके पास वी ई एस वाली, जिसमें आपने जो है वो इस तरह के वर्ड्स में आमतौर पे एफ या एफ ई आ रहा होगा एंड में, जिसको आपने रिप्लेस करना होगा वी ई एस के साथ। कॉफ, कॉफ्स, हाफ, हाफ्स, नाइफ, नाइव्स, लीफ, लीव्स, लाइफ, लाइव्स, शेल्फ, शेल्फ्स, थीफ, थीव्स, वुल्फ, वुल्फ्स, स्कार्फ, स्कार्फ्स, वाइफ, वाइफ्स। इसके अलावा आपके पास कुछ और एक्सेप्शन में भी वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल बनाने का जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें आप एस, ई एस, आई ई एस या वी ई एस नहीं लगाते, ठीक है। उसके स्पेलिंग में थोड़े से चेंज आ जाता है। फुट, फीट, टूथ, टीथ, मैन, मैन, वुमेन, वुमेन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, ऑक्स और ऑक्सन, ठीक है। तो ये सारे आपके कंप्लीट नंबर्स हैं जो फर्स्ट टर्म के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, और ये सारे के सारे आपने नीट कॉपीज़ पे नोट डाउन करने हैं और इसे लर्न भी करना है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं ऐसे माय बेस्ट फ्रेंड। जिन बच्चों ने ऑलरेडी ये कर लिया हुआ है वो अगेन इसको राइट करने की उनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उन्होंने जस्ट अपना रिवाइज़ करना है। अब जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ वो इंग्लिश की कॉपी पे ही अगेन पेज रेडी करेंगे। नंबर्स करने के बाद आपने ऐसे की हेडिंग देनी है, सब हेडिंग आपके पास आ जाएगी माय बेस्ट फ्रेंड। और अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने क्या लिखना है इसमें, आई हैव अ गुड फॉर्चून ऑफ हैविंग मैनी गुड फ्रेंड्स। मुझे इस मामले में एक अच्छी किस्मत है कि मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं। बट द बेस्ट ऑफ देम इज़, लेकिन उन सब में जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन दोस्त है वो है। अब आप नेम जो है वो गर्ल्स लिख रही हैं तो अपनी किसी फ्रेंड का नेम लिख सकती हैं, ठीक है। मैंने यहाँ नताशा लिख दिया और साथ डैश डाल के अली। जब बॉयज़ लिख रहे होंगे तो फिर वो अपने जो है वो बेस्ट फ्रेंड का नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ही और शी, ये भी आप देख लें, अगर बॉयज़ ऐसे लिख रहे हैं तो आप लोगों ने ही लिखना है, ठीक है। गर्ल्स लिख रही हैं तो शी लिखना है, दोनों इकट्ठे इस तरह से नहीं कॉपी करने हैं आपने। ही इज़ या शी इज़ अ गुड गर्ल, अगर लड़की लिख रही है यानी शी लिखा है तो गर्ल, अगर बॉय लिख रहा है तो फिर आपने ही के साथ बॉय लिखना है। इज़ अ गुड गर्ल ऑफ बैलेंस पर्सनैलिटी विद अ हार्ट फुल ऑफ लव एंड माइंड टीमिंग विद सबलाइम थॉट्स। मेरी जो फ्रेंड है या मेरा जो फ्रेंड है वो एक मुतवाज़न उसकी पर्सनैलिटी है और उसका जो दिल है वो मोहब्बत से भरा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लविंग है। और उसका जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, जो उसके अंदर जो अच्छे ख्यालात का मालिक है। फेयर कम्प्लेक्शन, स्मूथ फॉरहेड, ब्लैक स्ट्रेट हेयर एंड अ पॉइंटेड नोज डेट शोज हिज या हर। अब इसमें से भी आपने एक वर्ड लिखना है। बॉयज़ लिख रहे हैं तो वो हिज लिखेंगे,
गर्ल्स लिख रही हैं तो वो हर लिखेंगे। स्ट्रॉन्ग विल पावर आर द मेन ट्रेड्स ऑफ हर या हिज, ठीक है, इसमें भी आप खुद से चेंज करते जाएंगे। एक्सटर्नल अपेयरेंस, अब उसकी फ्रेंड की एक्सटर्नल अपेयरेंस के बारे में बताया हुआ है, इसमें आप वर्डिंग थोड़ी बहुत चेंज भी कर सकते हैं। उसका जो है वो साफ रंग, इसके अलावा सीधा उसका माथा, फोरहेड कहते हैं पेशानी को, माथे को, और ब्लैक स्ट्रेट हेयर्स, उसके सीधे काले बाल, और उसका तीखा नाक, ये सब कुछ शो करता है कि उसके अंदर जो है वो अच्छी कुव्वत इरादी की मालिक है या अच्छी कुव्वत इरादी का मालिक है। और ये जो उसके अंदर ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स कहते हैं क्वालिटीज़ को, जो उसके अंदर क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, ये इसके मतलब ज़ाहिरी हदोहाल वो देखने में इस तरह से हैं, जो उसको एक एक्सटर्नल अपीयरेंस बना रही है, इसकी गुड लुक जो दे रहे हैं आपके फ्रेंड को, ये सारे के सारी वो क्वालिटीज़ थी। अब ये क्वालिटीज़ आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें वर्डिंग चेंज की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ आप स्टार्ट करेंगे तो आपने जो है 1 to 2 फिंगर्स की जो है वो स्पेस देके फिर आपने लिखना है। गर्ल्स शी लिखेंगी, बॉयज़ ही लिखेंगे। ऑलवेज मीट्स अदर विद स्माइलिंग फेस, वो दूसरों के साथ हमेशा जो है वो स्माइलिंग फेस के साथ मिलता है या मिलती है। ही और शी रिस्पेक्ट हिज या हर में से एक वर्ड एल्डर्स, वो अपने बड़ों का एहतराम करता है या करती है। ही शी बिहेव्स काइंडली टुवर्ड यंग्स, और वो छोटों के साथ रहमदिली के साथ पेश आता है या आती है। ही और शी इज़ अ ब्रिलियंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, वो बहुत ज़्यादा ज़हीन और बहुत ज़्यादा मेहनती तालिब इल्म है। ही और शी गेट A+ ग्रेड इन द एग्ज़ाम्स, वो हमेशा इम्तहानात में A+ ग्रेड हासिल करती है या करता है। ही और शी इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ द बैडमिंटन, वो बैडमिंटन की एक अच्छी खिलाड़ी भी है या अच्छा खिलाड़ी है। ही और शी इज़ सक्सेसफुल इन बोथ प्ले ग्राउंड एंड क्लास, वो दोनों ही शोबों में बहुत ज़्यादा कामयाब है, चाहे वो प्ले ग्राउंड हो या क्लास के इम्तहानात के बारे में स्टडीज़ के हवाले से हो, दोनों में ही वो माहिर है, कामयाब है। टू मी ही और शी इज़ लाइक अ गाइडिंग स्टार, मेरे लिए वो दोनों एक गाइडिंग स्टार की तरह से हैं। आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न गुड थिंग्स फ्रॉम हिम और हर, अब बॉयज़ ने यहाँ पे हिज नहीं लिखना, ठीक है, आपने इधर हिम करना है और गर्ल्स ने हर ही करना है। और मैं हमेशा ही जो है उनसे अच्छी जो चीज़ें हैं वो सीखने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। फ्रेंड्स लाइक हर और हिम इज़ अ ब्लेसिंग, उस तरह का दोस्त जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत है। अगेन यहाँ पे बॉयज़ जो हैं वो यहाँ हिम लिखेंगे, हिज नहीं लिखेंगे। मे ही और शी गेट सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन हर लाइफ, ये जो है वो दुआया के तौर पे ये में यूज़ किया गया है कि काश या ए खुदा उसको ज़िंदगी में हमेशा कामयाबी और खुशी हासिल हो। ये ऐसे आप लोगों ने लिखना है और याद करना है। नेक्स्ट आप लोगों ने करने हैं एप्लीकेशन टू द म्यूनसिपल कमिश्नर ऑन द नेसेसिटी ऑफ द पब्लिक पार्क्स। आपने म्यूनसिपल कमिश्नर को एक एप्लीकेशन, एक दरख्वास्त लिखनी है और उसमें आपने पब्लिक पार्क्स की जो ज़रूरत है उसके हवाले से उसको आगाह करना है। मेथड आप देख लें आपने किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपने जो है वो लेफ़्ट साइड पे कॉपी के इंग्लिश बी की कॉपी पे ये जाएगा द म्यूनसिपल कमिश्नर, आप फर्स्ट लेटर आपने इसका कैपिटल करना है और उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। सिटी ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी जो है कैपिटल लिखने के बाद आगे डॉट डाल के कॉमा लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने सिटी का नेम मेंशन नहीं करना, आपने एज अ सैम्पल आप ये पढ़ रहे हैं, अभी आप किसी को जो है वो एप्लीकेशन दे नहीं रहे, ठीक है। तो सैम्पल में हम लोग जो है सिटी का नेम इस तरह से मेंशन करेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर और आगे कॉमा। रिस्पेक्टेड और सर का दोनों का फर्स्ट लेटर आप देख लें जो है वो कैपिटल है। आप स्टार्ट करेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मोहब्बाना गुजारिश है, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द नेसेसिटी ऑफ द पब्लिक पार्क्स इन आवर लोकेलिटी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपकी तवज्जो मरकूज़ करवाऊँ पब्लिक पार्क्स की ज़रूरत के लिए हमारे इलाके में। देयर इज़ नॉट आ सिंगल पार्क इन आवर एरिया, हमारे एरिया में बिल्कुल भी कोई पार्क नहीं है, कोई एक भी पार्क नहीं है। सो पीपल हैव टू गो टू सम अदर पार्क्स विच इज़ क्वाइट फार अवे फ्राम हेयर, इसलिए लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है, यहाँ से उनके पार्क बहुत दूर है तो उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है किसी दूसरे पार्क्स में। एवरी वन कैन नॉट मैनेज टू गो फॉर अ वॉक और रिलैक्सेशन, और हर कोई जो है वो इस चीज़ का बंदोबस्त नहीं कर सकता कि वो वॉक करने जाए या रिलैक्सेशन के लिए इतनी दूर जा सके। देयरफॉर इट इज़ अ ग्रेट नीड टू मेक अ पब्लिक पार्क एट अ सूटेबल प्लेस इन आवर लोकेलिटी, लिहाजा इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि हमारे जो है वो एरिया में
एक पब्लिक पार्क होना चाहिए, एक मुनासिब जो है वो जगह पे पब्लिक पार्क की सहूलत मौजूद होनी चाहिए। यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू कंसीडर इट सीरियसली, इसलिए आपसे दरख्वास्त की जाती है कि आप इस जो है वो दरख्वास्त को सीरियसली लेंगे, मतलब आप ये हमारी जो एप्लीकेशन है उसे कंसीडर करेंगे। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर दिस फेवर, मैं आपका जो है वो इस काम के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँगा। योर्स ट्रूली, फिर आप अगेन जो है वो पेज के लेफ़्ट ही साइड पे लिखेंगे। एप्लीकेशन में आपने दोनों चीज़ें, जो स्टार्टिंग वाला आपका पैटर्न था और लास्ट में, दोनों आप लोगों ने पेज के जो है वो लेफ़्ट साइड पे लिखना है, यानी कॉपी जो आप जो यूज़ करें उसमें आपकी जो लेफ़्ट साइड बनती है उसमें आप लिखेंगे योर्स ट्रूली, आगे कॉमा लगाएंगे, नेम अपना मेंशन नहीं करेंगे कि आप सैम्पल एक कर रहे हैं, XYZ कैपिटल लिखेंगे और तीनों के आगे जो है वो डॉट आएगा। आप एब्रीविएशन यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप एज वो जो है रिप्लेस कर रहे हैं अपने नेम को इस वर्ड के साथ, तो आप इसको कैपिटल लिखेंगे और साथ जो है वो आपका जो डॉट है वो लाइन के ऊपर आना चाहिए और जी के बाद भी आपने डॉट लगाना है। फिर आप डेट इस तरीके से लिखेंगे। अब आपके पास जो भी डेट है, जिस डेट पे आप कर रहे हैं, आपने वो मेंशन करनी है। 22 है या 21 है, इस तरह से लिख के, मतलब 22 या 21 है तो आप ऊपर ST लिखेंगे 21 करने के लिए। जो भी आपके पास मंथ की डेट है, फिर आगे आप जो मंथ का नेम है वो लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में करके, फिर आप कॉमा लगाएंगे 2020 और फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह से आपने एप्लीकेशन नीट कॉपीज़ पे नोट डाउन करनी है और आपने इसको लर्न भी करना है। नेक्स्ट, अब आप लोगों ने स्टोरी के लिए पेज रेडी करना है। आप लोगों ने उसके ऊपर हेडिंग देनी है पहले स्टोरी की, फिर सब हेडिंग आपकी आएगी द लायन एंड द माउस, ये आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस में इंक्लूडेड है। अब आप लिखना स्टार्ट करें। वंस अ लायन वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, एक दफ़ा एक शेर एक दरख्त के नीचे सो रहा था। अ माउस रैन ओवर हिज बॉडी, एक चूहा उसके जिस्म के ऊपर से गुजरा। द लायन वोक अप, शेर जाग गया। ही कॉट होल्ड ऑफ माउस, उसने चूहे को पकड़ लिया। ही वॉन्टेड टू किल इट, वो उसे मारना चाहता था। द माउस बेग्ड फॉर मर्सी, चूहे ने रहम की अपील की। द लायन टुक पाइटी ऑन हिम, शेर को उस पर रहम आ गया या शेर ने उस पर रहम खा लिया। एंड लेट इट गो, उसको जाने दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ अरसे के बाद, द लायन वॉज कॉट इन अ ट्रैप, कुछ अरसे के बाद जो शेर था वो एक जो है वो किसी के कब्ज़े में आ गया, या किसी ने उसे पकड़कर कैद कर दिया। ही स्ट्रगल हार्ड टू ब्रेक द रॉप्स, उसने बहुत सख्त मेहनत की कि वो रस्सियों को तोड़ सके, बट फेल्ड, लेकिन नाकाम हुआ। ही बिगैन टू रोर, उसने ज़ोरदार आवाज़ में चीखना शुरू कर दिया। द माउस हर्ड द नॉइस, चूहे ने वो आवाज़ सुनी। इट रैन टू द स्पॉट, वो उस जगह पर पहुंचा। एंड कट द रॉप्स, और उसने उन रस्सियों को तोड़ दिया। विद हिज शार्प टीथ, अपने तेज़ दांतों के साथ। सून द लायन वॉज फ्री, और जल्द ही शेर जो है वो आज़ाद हो गया। ही थैंक द माउस फॉर इट्स हेल्प एंड वेंट अवे, उसने चूहे का शुक्रिया अदा किया इस मदद के लिए और चला गया। मॉरल, डू गुड हैव गुड, यानी एहसान का बदला एहसान, यानी अच्छाई का बदला अच्छाई, या नेकी करोगे तो उसका बदला अच्छा ही होगा। ठीक है, तो ये अब आप लोगों ने कॉपीज़ पे लिखनी है और आप लोगों ने ये लर्न भी करना है।